राजा साहब घोड़े पर सवार होने के लिए भी धुन है। अगर खुदा ना ख्वास्ता घोड़ा राजा साहब घोड़े से गिर गया उसके लिए भी अलग साज है। तो ये तकरीबन ये जो कल्चर है ये ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इस सकाफ़त को हम ज़िंदा रखेंगे। सर, हमने सुना है गिलगित में सरकारी सतह पे वहाँ पे कोई ट्रेनर बुलाए थे, पंजाब से बुलाए थे, ट्रेनिंग दे रहे थे, तो इसको हम मजाक समझते हैं। ये मजाक समझते इसलिए समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में हमारे पास टैलेंटेड पोलो प्लेयर जो रिटायर भी हो चुके हैं, जैसे कि बड़े बड़े नाम अरस्तु, अली ख़ान, इसी तरह ग़ुलाम अब्बास, यानी कि बहुत से ऐसे नाम हैं जो इसके कोचिंग भी कर सकते हैं, इसकी बेहतर इसको ट्रेनिंग भी दिलवा सकते हैं। इन बंदों को छोड़ के गवर्नमेंट ने पता नहीं क्या हमारे साथ एक मजाक बनाया है। खुसूसन बल्तिस्तान से हमारी किसी भी नुमाइंदे को ऐसे मीटिंग में ना शामिल किया गया ना क्या है। आइंदा इंशाल्लाह मिलने का वहाँ पे जाने का मौका मिले, हमें शामिल किया तो मैं भरपूर आवाज़ उठाऊँगा। ये इक़दाम बिल्कुल इसको हम कंडेम करते हैं, ये बिल्कुल इस खेल के मुनाफी हैं। सनसनीखेज मुकाबला शोर बदौर खत्म के दरमियान जारी है। अगर मौजू को देखें तो शोरबद्दी टीम में जो है 12 जश्न राशि का एजाज अपने नाम किया है, लेकिन इस दफ़ा देखते हैं कि इस मैच के खाते कौन सी टीम तैयार करते हैं। पोलो को बादशाहों का खेल और खेलों का बादशाह दोनों कहा जाता है। इसमें जो धुनें पेश की जाती हैं उसकी भी धुनों की भी बहुत सारे अक़साम हैं। जैसे कि जब कोई टीम गोल करती है तो उस वक्त उसके लिए अलग धुन पेश किया जाता है, एक अलग म्यूज़िक से उसका इस्तेमाल किया जाता है। जब गोल हो जाते हैं जिसे हम डफक कहते हैं, डफक जो लाते हैं उसके लिए एक स्पेशल एक सुर होता है जिसे हम बल्ती में इस्तगरा कहते हैं। इस्तगरा की 3 किस्म है, एक वलियात के लिए होता है, एक वज़ीर के लिए होता है और तीसरा आम लोगों के लिए होता है। और उसके साथ जो डफक जो लाते हैं गोल होने के बाद जो एक प्लेयर, उसके लिए अगर वो डफक लग गया तो उसके लिए अलग एक मौसीकी है तारीफ़ी, अगर नहीं लग गया तो उसके लिए भी एक सुर एक है तनकीद बराए तनकीद। और अगर पोलो में एक टीम अच्छे पोजीशन पे खेल रहा है तो उसके लिए भी तारीफ़ी सुर बजाया जाता है। अगर वो हार रहे हैं तो उसके लिए भी अलग सुर बजाया जाता है उनके लिए। जी, इस वक्त ये जो पोलो जब खेला जा रहा था तो यहाँ पर इस वक्त जो मुख्तलिफ धुनों पे लोग रक़्स कर रहे थे, ये मुख्तलिफ धुनें पेश की जा रही थी, तो वो धुन क्या उसी माजी में जिस तरह से होता था या लोगों ने सिर्फ बरनाम सिर्फ धुन बजाना शुरू कर दिया है, लोगों को ख़ास पता नहीं है, या जो धुन बजाने वाले उसमें महारत नहीं रखते हैं, क्या है? इंतहाई अफसोस की बात है बिदा हुसैन साहब, ये तकरीबन ख़त्म हो रहे हैं। सबसे पहले जब राजा साहब महल से निकलता था तो उनके अभी तक तो राइज है, उनके सामने डोल धमाके के साथ राजा आ गया और उनके 12 जो टीमें हैं जो जिस टाइम पे जो खेला जा रहा है 12 खिलाड़ी उसके पीछे आते हैं। और राजा साहब घोड़े पर सवार होने के लिए भी धुन है। अगर खुदा ना ख्वास्ता घोड़ा राजा साहब घोड़े से गिर गया उसके लिए भी अलग साज है। तो ये तकरीबन ये जो कल्चर है ये ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इस सकाफ़त को हम ज़िंदा रखेंगे। इस सकाफ़त को ज़िंदा रखने के लिए आपको पॉलिटिकल एंड पे किस किस्म की दुश्वारियाँ आती हैं? इंशाल्लाह जी कोई दुश्वारियाँ नहीं है। आप ये इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं इधर आके तकरीबन मेरे 2 महीने हो रहे हैं। इसी 2 महीने के अंदर हमने एक बेहतरीन किस्म के 2 जश्न मुनाकिद किया है, एक स्प्रिंग ब्लॉसम का, दूसरा ये जश्न बहरान का। तो आप खूब अंदाज़ा लगा सकते हैं इंशाल्लाह हम इस सकाफ़त को, हमारी सकाफ़त को हम ज़िंदा रखेंगे। इसकी कामयाबी के लिए हम किसी किस्म की कोताही नहीं करेंगे। आपको खुद पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये धुनों के माहिर हैं, लेकिन उनको कोई बाज़ाबिता कोई रोज़गार नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने कस्ब माश के लिए दूसरी तरफ देख रहे हैं। तो आपका इदारा उनको किस किस्म के सपोर्ट फराहम करेगा? बिल्कुल सही बात है जी कि हमारे पास इस वक्त
3 बैंड वाले हैं, इनको हम मुनासिब तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत हम उनकी मावनत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हाल ही में और बहुत जल्द इनका रोज़गार कन्फर्म होने का हमें पूरी यकीन है। तो आपने पॉलिटिकल एंड पे जो सियासी लोग हैं, जिन आपके पुष्ट पे जिन लोगों ने खड़ा हो कि पॉलिसी बनानी है, उनको कोई ऐसी प्रपोजल आपकी तरफ से किया है? जी, हमने तकरीबन 2003 से मैं भर्ती हुआ हूँ एज ए स्पोर्ट्स ऑफिसर। 16 तक मैं स्पोर्ट्स ऑफिसर रहा, फिर उसके बाद मैं चीफ ऑफिसर पे प्रमोट हो गया। तो उस दिन से आज तक हम प्रपोज़ल भेज रहे हैं। कभी मुश्किल किस्म की दुश्वारियाँ आ जाती हैं। अभी इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ये लोग रेगुलर एम्प्लॉय होंगे। जश्न बहरान के इस पोलो टूर्नामेंट को देखने के लिए खपलू शगरन में लोगों की बड़ी कसीर तादाद देखी जा रही है। सीनियर सहाफ़ी निसार अली यही जो लोगों की बड़ी तादाद है, इसी को एक किस्म की यूनिकनेस या माजी के मुकाबले में इस मैच की इनफरादियत समझते हैं। जश्न गांचे हर साल इसी मई और जून के उसमें या अप्रैल मई के महीनों में होती है। और जैसा कि आपने पूछा कि माजी के जो टूर्नामेंट होते हैं और इसमें क्या फ़र्क है, तो हमें जो है ना 2 चीज़ें नज़र आती है। एक तो सबसे ज़्यादा जो है ना इस दफ़ा हमें क्राउड सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और दूसरा जो है ना ग्राउंड जो है ना एक रिपेयर होकर यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा सेटअप बन गया है। यहाँ पे लोगों के लिए बैठने की बेहतरीन जगह है, तो ग्राउंड की रिपेयरिंग भी हो गई है, तो इस वजह से ये भी हमें यूनिक सा नज़र आता है। अभी जो पोलो एसोसिएशन गिलगित बल्तिस्तान ने ये फैसला कर लिया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में खेलने के बाद जो भी टीम क्वालिफाई करेगी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गिलगित में जाके मैच खेलेगी, और जब वो गिलगित से जो टीम जीतेगी उसको आगे जो शंदोर पोलो खेल जो मैच है वहाँ के लिए भेजा जाएगा। ये पोलो एसोसिएशन का ताज़ा फैसला है। भाई साहब कारकम का इंतहाई मशकूर ममनून हूँ कि आप हमारे दरमियान यहाँ तशरीफ़ लाए और मुझे और हमारी टीम को, बल्कि पूरे पोलो एसोसिएशन गांचे को रौनक अफजाई बख्शी, जिसका हम इंतहाई तहे दिल से मशकूर हैं। देखें जी, ये टूर्नामेंट गिलगित के लिए क्वालिफाई राउंड का एक कड़ी है। हर डिस्ट्रिक्ट में गिलगित बल्तिस्तान में अभी हालिया जो टूर्नामेंट जश्न बहरान के नाम से मुनक़्क़िद किए हैं, तो ये जीते हुए टीमें गिलगित के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो उस सिलसिले में यहाँ गांचे में भी इस टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है। और आपको बखूबी मालूम है, पहली दफ़ा हो रहा है या पहले भी ऐसा होता था? नहीं, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिलेक्शन करके ही टीम जाते थे, लेकिन पोलो एसोसिएशन GB ने एक कानून मुरतब किए है, जिसके मुताबिक मुतल्लिक़ा डिस्ट्रिक्ट से, सब डिवीज़न से या डिस्ट्रिक्ट से जहाँ से भी डिस्ट्रिक्ट में जो इवेंट कराएंगे, उनसे फाते टीम को गिलगित के लिए जगह मिलेगी और वहाँ पे क्वालिफाई करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि ये पोलो जो एसोसिएशन का फैसला है कि जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान पोलो एसोसिएशन का फैसला है। अभी कुछ कवानीन भी इसमें मुरतब किए हैं, कुछ कवानीन इजाफा किए हैं। तो मसलन जो बाल को हम पकड़ते थे, पकड़ के वो खिलाड़ी अपनी साइड पे लेके जाते थे, अपोज साइड के खिलाड़ी उसको गिराने की कोशिश करते थे या उस बाल को खींचने की अपनी तरफ लाने की कोशिश करते थे। ये कानून अभी चतराल से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। सिकरदू में भी हमने ख़त्म किया है, शिगर में भी और यहाँ गांचे में भी, इवन के गिलगित में भी इंशाल्लाह ये राइश ख़त्म होंगे। सर, ये इंतहाई ख़तरनाक शक्ल अख्तियार कर गया था, यानी कि जंगी माहौल एक पैदा हुई थी, और दिन ब दिन ये पोलो को जो है थोड़ा महज़्ज़ब खेल के खिलाड़ी जो खेलते थे, पसंद करते थे, उससे हट के कुछ पेचीदियाँ आई थी। तो इस सिलसिले की कड़ी है कि इस कानून को हमने ख़त्म कराया था। इससे ये जो पोलो मैच है इसको फ़रोग़ देने में कितना मददगार साबित है? सर, इससे बहुत ही अच्छा इक़दाम आप कह सकते हैं, और बहुत ही फ़रोग़ मिलेगा पोलो को। यहाँ पे गाहे बागी टूर्नामेंट्स मुनक़िद होते रहेंगे, सियाहत को फ़रोग़ मिलेगी। और गिलगित में इतनी टीमें हैं गिलगित बल्तिस्तान में कि आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकेंगे। बहुत ज़्यादा टीमें इस वक्त बन चुकी हैं। तो यहाँ पे सिलेक्शन करने का मतलब ये है कि इस खेल को बहुत ही महज़्ज़ब और अच्छे अंदाज से गिलगित का हमारा सकाफ़त और खेल का शेवा बनाया जाए, इस सिलसिले में ये इक़दाम उठाया गया है। इस गेम को फ़रोग़ देने के लिए, इसको ख़ास बनाने के लिए हमने ये इक़दाम उठाए हैं। मैंने नहीं, बल्कि हमारे हालिया गिलगित एसोसिएशन प्रेसिडेंट के पोलो एसोसिएशन जो मुंतखब हुए हैं, ये इनके मरहून मिन्नत हैं। तो हम यहाँ पे शख्सी बेस पे इस खेल को आगे लेके न जाना नहीं चाहते, बल्कि परफॉर्मेंस बेस पे हम इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। जो बंदा अच्छा घोड़ा रखेगा, अच्छा खेलेगा,
वो हर फाइनल मैच के लिए क्वालिफाई करेगा, चाहे कि इवेंट गिलगित में हो, सिकरदू में हो, गांचे में हो, शिकर में हो, जहाँ भी हो। लोगों को तरबियत देने के लिए सरकारी सतह पर कोई ऐसा इकदाम अभी किसी ने आपकी मुखालिफ टीम जो खेल रही है उनकी तरफ से तो ये कहा गया कि जो खिलाड़ी हैं जिनको तरबियत देने के लिए कोई ऐसा सरकारी सतह पर कोई निज़ाम नहीं है, क्या दुरुस्त है? आप बिल्कुल दुरुस्त हैं सर। हमने सुना है गिलगित में सरकारी सतह पे वहाँ पे कोई ट्रेनर बुलाए थे, पंजाब से बुलाए थे, ट्रेनिंग दे रहे थे, तो इसको हम मजाक समझते हैं। ये मजाक समझते इसलिए समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में हमारे पास टैलेंटेड पोलो प्लेयर जो रिटायर भी हो चुके हैं, जैसे कि बड़े बड़े नाम अरस्तु, अली ख़ान, इसी तरह गुलाम अब्बास, यानी कि बहुत से ऐसे नाम हैं जो इसके कोचिंग भी कर सकते हैं, इसकी बेहतर इसको ट्रेनिंग भी दिलवा सकते हैं। इन बंदों को छोड़ के गवर्नमेंट ने पता नहीं क्या हमारे साथ एक मजाक बनाया है। खुसूसन बल्तिस्तान से हमारी किसी भी नुमाइंदे को ऐसे मीटिंग में ना शामिल किया गया, ना क्या है। आइंदा इंशाल्लाह मिलने का वहाँ पे जाने का मौका मिले, हमें शामिल किया तो मैं भरपूर आवाज़ उठाऊँगा। ये इक़दाम बिल्कुल इसको हम कंडेम करते हैं, ये बिल्कुल इस खेल के मुनाफी हैं। मुझे पता है कि बिल्कुल आखिरी मरहले में पहुंच चुका है, इतना बता दीजिए कि इस मैच में गुस्से को काबू करना कितना आसान है? बिल्कुल आपने मेरे मुँह की बात की। इस खेल में गुस्से पे कंट्रोल करना, एक तो खेल भाईचारगी के नाम है, न कि लड़ाई झगड़े का। इसमें भाईचारगी से पूरे खेल को फ़रोग़ देना होता है, कल्चर को फ़रोग़ देना होता है। आजकल आपको पता है कि यहाँ पे टूरिस्ट जो हमारे इलाके की खूबसूरती देखने के लिए, हमारे अमन को देखने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं, तो हमें चाहिए कि इस खेल के लिए अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें। हाँ, अलबत्ता अपने परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएं, अच्छा खेलें, लोगों की नज़रों में आप अच्छा बनने की कोशिश करें। इन्हीं अल्फाज के साथ खुदा हाफिज़। मुझे अभी ये पूरा रूल जीबी का चेंज हो गया है, तो इस दफ़ा से इंशाल्लाह जो विनर हो जाएगा वही गिलगित खेल के आ जाएगा। इससे अब ये जो पोलो मैच खेला जाता है इसमें बेहतरी की कितनी उम्मीदें हैं? इससे बस इस तरह अगर इवेंट होते रहे तो इंशाल्लाह खेल को भी फ़रोग़ मिलेगा, टूरिज़म को भी फ़रोग़ मिलेगा, हर चीज़ के लिए फ़रोग़ मिलेगा, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। तो इंतज़ामिया से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि साल में इसी तरह कोई 2-3 इवेंट होना चाहिए। पहले जश्न गांचे होता था, इस साल अभी 2 साल हो गया, अभी जश्न गांचे नहीं हो गया। तो हमारे इंतज़ामिया से यही रिक्वेस्ट है तो जश्न गांचे भी किया जाए, बाकी इवेंट इस तरह करते रहे तो इंशाल्लाह इलाके में अमन, खूबसूरती और बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह। गांचे में पोलो मैच की तरबियत देने के लिए कोई ऐसा इदारा मौजूद है आप लोगों को? जो कोई इदारा मौजूद नहीं है जी, सरकारी लेवल पे तो कोई इदारा नहीं है। हम अपने शौक़ के तहत रखे हुए हैं घोड़े, तो हम ख़ुद अपने बंदोबस्त के तहत खेलते हैं, तो हमें कोई किस्म का इस तरह कोई सपोर्ट या कोई फंडिंग नहीं है। पोलो के खिलाड़ियों का कहना है कि अब वक्त गुजरने के साथ साथ जो पोलो की जो क़वाइद ज़वाबित हैं इसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म के तरमीम किए जा रहे हैं ताकि वक्त के साथ इसको हम आहंग किया जा सके। फ़िदा हुसैन, वॉइस ऑफ कराक्रम, ज़िला गांचे, गिलगित बल्तिस्तान।